हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को दोस्तों टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताने जा रहा हूँ। इसका कंसेप्ट क्या है देखिए दोस्तों। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है दोस्तों, ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो टाइप का है, एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है कि जो ग्राउंड अर्थ है, इसके रिस्पेक्ट में कोई भी सिस्टम अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन अगर कर रहा है दोस्तों, तो एक्सलेशन क्या होता है उस केस में? जीरो हो जाता है। ये चीज़ मालूम है? तो उसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है दोस्तों? अगर कोई सिस्टम बॉडी अगर वो एक्सलरेटेड कर रहा है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दोस्तों। इसका जो यूज है फिजिक्स में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, और इसका जो न्यूमेरिकल्स आता है, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल्स आता है दोस्तों, और बहुत कॉन्सेप्चुअल आता है। जैसे आप लोग देखे होंगे न्यूमेरिकल कि बस में या कि कोई मतलब जो है माल ढोने वाला गाड़ी है, उसमें कोई सामान रखा हुआ है, तो कितना दूर जाने के बाद सामान गिर जाएगा पीछे। या फिर आप लोग देखे होंगे कि जब कोई सर्कुलर पाथ होता है, उसमें जब कार मुड़ता है तो हम लोग खिड़की की ओर दब जाते हैं, वो कौन फोर्स के कारण होता है। तो वो सारा कंसेप्ट का सवाल जो है दोस्तों, यही इसी में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही है। तो देखिए आगे, देखिए इसका डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको समझाया गया है। ये देखिए इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यही बात बताए थे, कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान। और रेस्ट, या तो रेस्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर वो रेस्ट में है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे दोस्तों? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इन दिस फ्रेम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड। न्यूटन्स लॉ जो हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं है। एक एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव सवाल आ गया। तो ये है दोस्तों। और फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? वी टेक द ग्राउंड एज ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओनली रियल फोर्सेस एग्जिस्ट इन दिस फ्रेम। यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है दोस्तों? केवल जो है रियल फोर्सेस एग्जिस्ट करता है, और इसमें कोई भी दूसरा फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है दोस्तों, केवल रियल फोर्स। ये देखिए, आप रियल फोर्स के बारे में बता रहे हैं, आगे इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे रियल फोर्स क्या है। आप देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है दोस्तों, ये क्या है? ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज मूविंग विथ एक्सलेरेशन, जो एक्सलेरेशन के साथ मूव करेगा, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, उसी में एक्सलेरेशन होगा। और
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस उसको कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है रोटेटिंग फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर कोई सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है वो हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, क्योंकि उसमें जो है एक्सलेशन होता ही है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता है। सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो क्या होगा, प्रत्येक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होगा, इसलिए हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है दोस्तों। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है सर्कुलर पाथ में रोटेटिंग जो करता है कोई भी बॉडी। तो फिर आगे देखिए, आप देखिए फोर्स, टाइप ऑफ फोर्सेस। तो बस यहाँ देखिए ये समझ में आएगा, रियल फोर्सेस यहाँ समझ में आएगा। तो रियल फोर्सेस क्या है, तो रियल फोर्स अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो जो रियल फोर्सेस। दिस फोर्स हैव स्पेसिफिक सोर्स एंड origin outside the body. Experiencing the force are explained on the basis of fundamental interaction. एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, इसको क्या एग्जाम्पल है इसमें, देखिए एग्जाम्पल है इसका, revolution of earth around the sun in circular path due to the gravitational force of attraction between the sun and earth। कह रहा है कि जो सन है, सन के चारों ओर जो अर्थ घूमता है वो किसके कारण घूमता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमता है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमता है। इसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इस बताएंगे ग्रेविटेशनल चैप्टर में बताएंगे इसको, उसके कारण ये घूमता है। तो ये क्या है, ये रियल फोर्स है। दूसरा है दोस्तों जो कह रहा है इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, दूसरा कह रहा है कि इसमें जो दूसरा इसमें एक्सप्लेन कर रहा है, देखिए इसको ध्यान से क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि बाइंडिंग ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एटम ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें जो कह रहा है ये देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स। यानी एटम जो है, एटम में जो रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये भी जो घूमता है, तो इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, इसका पॉजिटिव चार्ज इसका नेगेटिव चार्ज। तो ये भी एक रियल फोर्स है, एग्जाम्पल बता गया है रियल फोर्स का। अब देखिए आ रहा है स्यूडो फोर्स, ये देखिए यही है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मेन जो कॉज है, यही है। तो देखिए इसका स्यूडो फोर्स इन फिजिक्स, स्यूडो फोर्स अराइज व्हेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर अप्लाइड टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यही बात हमेशा दिमाग में कंसेप्ट रखना है कि स्यूडो फोर्स कहाँ लगता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्यूडो फोर्स नहीं लगता है। इसका बताते हैं एग्जांपल्स, और इसका सवाल कैसे आता है परीक्षा में वो भी बताएंगे। देखिए दिस फोर्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, ये फोर्स का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये फोर्स का रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट must be taken into account in accelerating frame of reference to make Newton's law of motion applicable to system। लेकिन उसको कंसिडर करना पड़ेगा, अगर उसको कंसिडर नहीं कीजिएगा तो वहाँ न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। तो इसको यहाँ कंसिडर करना बेहद ज़रूरी है। क्या कह रहा है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए स्यूडो फोर्स। जब कोई सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो एक सेंटर की ओर फोर्स लगता है, सेंटर की ओर फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। और जो सेंटर से बाहर की ओर लगता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो लगता है सेंटर की ओर तो रियल फोर्स है, लेकिन जो बाहर की ओर लगता है
वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको बोलते हैं शेडो फोर्स बोलते हैं। ये सर्कुलर जो है, सर्कुलर मोशन में ये चीज़ बताया जाएगा। तो ये जो बाहर की ओर फोर्स लगता है वो रियल फोर्स नहीं होता है, वो एक एक्सपीरियंस होता है फोर्स, जिसको शेडो फोर्स बोलते हैं। तो वही बता रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए शेडो फोर्स दैट इज कंसिडर व्हेन ये बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। जब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तब शेडो फोर्स लगता है। और ऐसे देखेंगे कि जब सर्कुलर पाथ पे आदमी एक मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा स्पीड से मोड़ देता है गाड़ी को, तो क्या होता है, फिसल जाता है, रोड से बाहर गिर जाता है। इसको क्या कारण है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स और शेडो फोर्स, उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाता है फ्रिक्शन फोर्स से, तो गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाता है, उसको बाहर की ओर फेंक देता है, रोड से बाहर। तो क्या होता है कि जो है बाहर की ओर गिर जाता है, तो वो किस फोर्स के कारण होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। वो जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। तो रिवॉल्विंग बॉडी सेंट्रीपेटल फोर्स विच डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है वो सेंटर की ओर लगता है, सेंटर की ओर लगता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। ये सब कंसेप्ट है, इक्वल होता है बट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी ये सर्कुलर है, ये सेंटर और ये बाहर की ओर। इधर जो लगेगा F2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इधर जो लगेगा F1 सेंट्रीपेटल फोर्स, ये दोनों इक्वल होता है। ई फोर्स को कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन। ई फोर्स को कौन प्रोवाइड करता है, ये जो वेलोसिटी होता है इसका सर्कुलर पाथ पे वो करता है। जैसे फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपन आर, ऐसे पढ़े होंगे सर्कुलर मोशन में। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, और जस्ट इतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट साइड जो फोर्स लगता है, बॉडी एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स का, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वही है शेडो फोर्स। शेडो फोर्स मतलब आभासी फोर्स, आभास होता है एक एक्सटर्नल बल का। और ये कहाँ पे होता है शेडो फोर्स, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही होता है। और इसमें बहुत तरह का सवाल जो है सोल्व होगा। तो ये हो गया, इधर आपका क्या क्या पढ़ लिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रियल फोर्स, शेडो फोर्स, और इसका एप्लीकेशन भी बताएंगे। अब देखिए इसमें एक एप्लीकेशन बताया गया है, देखिए देखिए एक एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए कह रहा है कि एक जो है एलिवेटर है, यानी लिफ्ट जो होता है, वो ए एक्सलेशन से नीचे उतर रहा है, ठीक है, ए एक्सलेशन से नीचे उतर रहा है, एक्सलेशन कांस्टेंट है। तो इसमें कैसे कैसे फोर्स लगेगा, देखिए पहला केस लिया है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहला लिया है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसमें क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, मतलब कोई भी बॉडी हो, उस पर्टिकुलर बॉडी में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, उसको जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए देखिए इसमें क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा रहा है। तो कौन 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 सा फोर्स लग रहा है, देखिए जब एलिवेटर नीचे उतर रहा है तो उसका वेट होगा mg, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऊपर एक टेंशन फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स, और ए इसका एक्सेलरेशन है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का अप्लाई करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का अप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा, नीचे उतर रहा है तो mg माइनस जो है नॉर्मल फोर्स इक्वल टू ma, यही है न्यूटन्स लॉ सेकेंड लॉ। इसको यूज किए, इसको कैलकुलेशन किए तो नॉर्मल फोर्स निकल गया, यानी कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा
ए नॉर्मल फोर्स का मतलब इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एम जी माइनस ये पहले प्रीवियस चैप्टर में बता भी चुके हैं लिफ्ट के केस में। अब देखिए दूसरा केस, वो तो हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस में। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस में बता रहे हैं। देखिए दूसरा केस में क्या है, फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। यहाँ पे क्या है, देखिए फ्रॉम द लिफ्ट से, तो एक देखिए शेडो फोर्स आ गया, ये देखिए शेडो फोर्स आ गया क्योंकि इसमें एक्सलेशन है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस कंसिडर करके कर रहे हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे लगेगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे देखिए कैसे लग रहा है कि नीचे mg लग रहा है वेट, ऊपर तो नॉर्मल फोर्स है, और एक शेडो फोर्स जब नीचे एलिवेटर आ रहा है तो इसके ऑपोजिट भी एक फोर्स लगता है। जब कोई बॉडी चाहे कहीं भी हो, अगर वो एक्सलेटेड के साथ मूव करेगा तो उसके ऑपोजिट भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर कोई गाड़ी है, अगर कोई मान लीजिए गाड़ी है, ये डाला वाला गाड़ी है, इसमें कोई आदमी अगर बैठा हुआ है और ये गाड़ी मूव कर रहा है एक्सलेशन के साथ, ये एक्सलेशन के साथ, तो ये आदमी भी एक इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए यहाँ पकड़ के खड़ा रहता है कुछ। अब पकड़ के खड़ा नहीं रहेगा तो ये पीछे गिर जाएगा, बैकवर्ड ये जो है गिर जाएगा, नीचे उलट जाएगा। तो वो फोर्स जो होता है उसको शेडो फोर्स बोला जाता है। तो वही यहाँ पर शेडो फोर्स का कंसिडर किया गया है यहाँ पे देखिए। और ये इक्वेशन बना mg और ऊपर नॉर्मल फोर्स और शेडो फोर्स, तो वही इक्वेशन आया। तो ये बात जो है समझ में आप लोग को आया होगा। इसमें कंक्लूजन जो इसका निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, देखिए क्या कंक्लूजन इसका निकला। इसका कंक्लूजन जो निकला, इसका कंक्लूजन यही निकला कि कंक्लूड दैट शेडो फोर्स इज नेसेसरी फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। यानी इसका कंक्लूजन यही निकला कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस अगर रहेगा तो उसमें शेडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस रहेगा तो शेडो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इसमें बहुत तरह का सवाल रहेगा, बंदर वाला सवाल रहेगा। कोई बंदर है, रॉप से उतर रहा है, ये रॉप है रस्सी, और कोई बंदर उतर रहा है, कोई बंदर जो है नीचे सरक रहा है या ऊपर चढ़ रहा है। इसमें जो इक्वेशन बनेगा उसमें शेडो फोर्स का कंसिडर होगा। कोई कार है, इसमें कोई पेंडुलम टांगा हुआ है और ये कोई एक्सलेशन से भाग रहा है, तो ये पेंडुलम कितना कोण पर इक्विलिब्रियम में आएगा, इस तरह का सवाल जो रहेगा वो उसमें शेडो फोर्स कंसिडर होगा। यानी जहाँ भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा वहाँ शेडो फोर्स कंसिडर करेंगे और वहाँ सवाल बनेगा। तो उम्मीद है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आप लोग को समझ में आया होगा। और दोस्तों चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हाँ।